ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो बना रहे थे लेकिन बीच में कट हो जाने की वजह से फिर से मैं एक बार मैं सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार लिख चुका हूँ तो दोबारा क्या लिखूँ। और आपके सामने है, देखिए। ये जो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है, ये थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन है बहुत आसान बेटा। कम से कम 6 नंबर का आएगा, और कम से कम आपको क्वेश्चंस भी पढ़ना है। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के आप कम से कम दो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, और इसी को पढ़ के जाना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या था इसका। ये रियल नंबर है बेटा। कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। खुद सोच के बताओ बेटा, किसी भी प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो सकता है। कोई भी प्राइम नंबर हो, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है लेकिन लोग गलती करके चले जाते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकता है ना। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 17। तो 17 या तो 1 से डिविजिबल होगा या 17 से डिविजिबल होगा। तो दो ही नंबर ऐसे हैं ना जो उस प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा सर? आंसर 2 आएगा इसका। कोई कहे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ किसी भी प्राइम नंबर का, तो क्या कहोगे सर? 2 होगा। 2 मतलब ये 2 नहीं, 2 का मतलब कि दो ही ऐसे कुछ नंबर, दो ही नंबर होंगे जो उस नंबर को काटेंगे। या तो वो खुद, वो नंबर जो रहेगा वो खुद अपने आप को काटेगा, या तो वन उसको कैंसिल करेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा पहले वाले का 2। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर एक्सपोनेंट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा पावर। मैं अभी लिख के ही वीडियो बना रहा था लेकिन कुछ मिस्टेक हो गया, इसलिए फिर दोबारा समझा रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड है सम। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का सम बताना है। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, जो भी पावर है उसका सम बताना है, ठीक है ना बेटा। आप प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और जो उसका पावर बनता है उसके पावर को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे देखो यहाँ पे 196 था ना, तो 2 टाइम गए, तो 2 9 जा 18, 1 कैरी बचा तो 16 ना, तो 2 8 जा 16, ऐसे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 49, 7 1 जा 7। तो 196 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 7 देखो, 2 इंटू 7 तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 2, और यहाँ 7 के पावर 2। पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो इसको। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था आपसे? सम ऑफ एक्सपोनेंट, यही पूछा था ना आपसे क्वेश्चन ने। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पावर। तो पावर यही है ना, देखो ये और ये। तो 2 + 2 कितना आंसर आ जाएगा? 4। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन बदल भी तो सकता है, जरूरी थोड़े कि 196 हो, वहाँ कुछ और दे सकता है। तो फाइंड द सम ऑफ, इस लाइन का है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल लेते हो किसी नंबर का, लेकिन ये वर्ड ध्यान नहीं दोगे तो बोर्ड में गलत हो जाएगा। देखो, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पहला वाले 2020 में पूछा हुआ था। तो ये पूछे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यही आता है, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। आप सोचोगे कि एनसीईआरटी रट के चला जाऊंगा और मैं 100 में 100 पा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 100 में 100 मार्क्स लेके आने हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर पढ़ के जाओ। और ये तो पढ़ के जाना, जब पेपर दे के आना तो मुझसे मिलना, एक बार बात करना, कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। आप खुद कहोगे सर जो आप बताए थे सारे क्वेश्चंस मिले हुए थे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है 2 होता है, और किसी भी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करते हो, उसका सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछे तो जो भी पावर है उसको ऐड करके बता दो। क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए।
ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। कह रहा है कि टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी कैन बी रिटेन एज ए इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ए इक्वल टू क्या लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप जानते ही हो, ऐसा नंबर जो खुद से और वन से कटे। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ ए बी, ए बी ये जो ए और बी माने हो ना, इसका एलसीएम। और मैं अपनी तरफ से एस सी एफ भी जोड़ दिया हूँ, तो हो सकता है ना कि एस सी एफ भी पूछ दे, एलसीएम एस सी एफ कुछ भी पूछे आप बता दोगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक बार किया, मैं दोबारा भी कर दे रहा हूँ। ए इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब बी इक्वल टू क्या दिया है बेटा एक्स वाई स्क्वायर। अगर सपोज करो तुमसे एलसीएम पूछता, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम पूछता, तो आप खुद बताओ एलसीएम क्या हो जाता है, इसका एलसीएम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? एलसीएम क्या होगा बेटा, इन दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही तो एलसीएम होगा। एलसीएम तो यही होगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एचसीएफ पूछता तो ए बी का, एचसीएफ पूछता तो क्या हो जाता है एक्स वाई स्क्वायर। ये तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन वही है कि जब एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग मिस्टेक करके चले जाते हो। वही चीज़ यहाँ भी तो की है, ए बराबर ये है बी बराबर ये है, तो ए और बी का एलसीएम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ये कैंसिल कर देगा और इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको ये भी कैंसिल कर देगा। और देखो ये एस सी एफ क्या करेगा, एस सी एफ ये आया है ना, एस सी एफ आपका ये आया है, ध्यान रखना। अच्छा एक रूल हमेशा ध्यान रखना कि जो एस सी एफ होता है, जो एस सी एफ होता है वो हमेशा पूरी तरीके से डिवाइड करता है एलसीएम को। इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एस सी एफ इज ऑलवेज डिवाइड एलसीएम, नोट कर लेना कि एस सी एफ इज ऑलवेज डिवाइड एलसीएम, ऑलवेज डिवाइड करता है। कभी भी अगर तुम किसी दो नंबर का एस सी एफ और एलसीएम निकाल लो, तो जो एस सी एफ होता है वो एलसीएम को जो निकाले रहोगे पूरी तरीके से डिवाइड करे। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ था 2021 में, कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ था 2400 दिया था, ठीक है ना। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर एस सी एफ, तो कह रहा है बताओ इसमें से कौन इसका एस सी एफ नहीं है, ये बताओ। ये 300 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 300 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, 400 भी इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, 600 भी इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, लेकिन 500 इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए इसने नॉट पूछा है, तो नॉट पे भी ध्यान देना। कुछ बच्चे होते हैं नॉट का ध्यान नहीं देते हैं, नॉट पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट दियर एस सी एफ, तो कौन सा आएगा आंसर 500। क्लियर। तो क्या समझो इसमें कि जो एस सी एफ होता है वो हमेशा एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। ओके, हम तो जानते ही हो। और कोशिश रहे कि सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, ताकि हर चैप्टर का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का मैं आपको 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा दे सकूं। यहाँ पे आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था, कुछ बच्चे इसको भी गलत करके आए थे जब एग्ज़ाम में आया था। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ, रेशियो समझते हो ना, अरे भाई रेशियो कौन नहीं समझता होगा, समझदार बच्चे हो, रेशियो तो जानते ही होगे। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एस सी एफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर, ये बताओ लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है बेटा, लिस्ट कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, कहोगे सर 4 होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, तो 4 ही तो होगा लिस्ट कंपोजिट। अब कह रहा है कि लिस्ट प्राइम नंबर, तो लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, लिस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। और लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बेटा, लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा 2 होगा। देखो लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज 2।
तो इसका एलसीएम पूछा था, इसका रेशियो पूछा था एलसीएम और एचसीएफ के हिसाब से। तो पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। तो एलसीएम किसका 2 और 4 का, एचसीएफ किसका 2 और 4 का। एलसीएम 2 4 का कितना हो जाएगा 4, और एचसीएफ 2 4 का कितना हो जाएगा 2। तो दोनों को कैंसिल कर दोगे तो 2:1 नहीं आ जाएगा बेटा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 2018 में पूछा हुआ था। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर, तो बहुत आसान है, कर लेना। अब देखो बच्चे कुछ वर्ड प्रॉब्लम से डरते हैं, रियल नंबर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उससे वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग डरने लगते हो, और होता बहुत आसान है वर्ड प्रॉब्लम। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन ए मॉर्निंग वॉक, जैसे हम लोग निकलते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, शायद जाएंगे कभी। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड दियर स्टेप्स मेजर, अपने स्टेप्स को मेजर कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। एक ट्रिक याद कर लेना, जब भी मिनिमम पूछे, मिनिमम, तो हमेशा एलसीएम निकालना। क्या निकालना, एलसीएम। और मैक्सिमम पूछे तो एचसीएफ निकालना। बस इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा आपका। मिनिमम पूछे तो एलसीएम निकालना, और मैक्सिमम पूछे तो एलसीएम निकाल देना। सॉरी, ओके। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक्स सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन इच स्टेप्स, ठीक है। तो किसका किसका निकालना था, 30, 36 और 40। तो मुझे पूरा 100% विश्वास है हमारे बच्चों के एलसीएम निकालने तो आता है। बताओ आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से निकाल लो। सबसे आसान 30 को इस तरीके से, देखो मैंने लिख दिया हो, 30 को मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। और एलसीएम निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना एलसीएम। पूरा विश्वास है बच्चे मेरे एलसीएम निकाल लेंगे। जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। बस ये क्वेश्चन मैं आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि जब भी मिनिमम पूछे तो एलसीएम निकालना, अब मैक्सिमम पूछे तो एचसीएफ निकाल लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला कह रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। 6 के पावर n जो है, 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर से n बराबर कोई नेचुरल नंबर रखो, इसका एंड 0 से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कभी नहीं हो सकता भैया, क्योंकि अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 और 3 आएगा। देखो किसी भी नंबर का, मतलब यहाँ पे n है ना, देखो n नेचुरल नंबर है, 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे 36 आएगा। कोई भी नंबर रखोगे लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। लास्ट डिजिट मतलब ऐसे आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में ऐसे 0 ये लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, तो 6 के पावर n है ना ये, इसको थोड़ा, ठीक है, यहाँ से लिखना आप लोग। क्या करो कि 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2 इंटू 3 के पावर में n हो गया। या इसी को चाहो तो 2 के पावर n इक्वल टू 3 के पावर n भी लिख सकते हो। लिखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, यहाँ से लिख लेना, इस स्टेप के बाद यहाँ लिख लेना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज नॉट 5। क्या 5 है इसमें? अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 6 से किया जाए क्या उसमें 5 आएगा? नहीं आएगा ना। देखिए, अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप, उसमें 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों नहीं आया तो आप सीधे कहोगे कि दैट इज 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। जैसे कोई आपसे पूछ दे, चलो बताओ भाई 15 के पावर n का एंड 0 से होगा, कहना सर नहीं होगा, क्योंकि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 5 तो आएगा, लेकिन 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 नहीं आता है। कर लोगे ना। कोई पूछे 20 के पावर n का, कहना सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 20 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 भी आएगा, 5 भी आएगा। अच्छा 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, अगर 2 5 उसमें है तब भी उसका एंड 0 से हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे ना आप लोग। ओके,
अब ये बोर्ड वाला तो अक्सर हर साल पूछता है कि प्रूव करो कि ये नंबर रैशनल इरेशनल नंबर है, तो कोई एक करवा दे रहा हूँ इरेशनल नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा कराऊँ बताओ, जो कह दो। चलो मैं प्रूव कर देता हूँ √5 वाला। प्रूव दैट √5 एज इरेशनल। ऐसे बच्चों को मेरे याद होगा फिर भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि √5 ही आएगा। √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, या ऐसे पूछ सकता है 1/√5, 1/√3, है ना, 1/√7। तो दोनों एक ही प्रोसेस से लगता है। अब √5 को तुमको इरेशनल प्रूव करना है, तो अब क्या करना है, लेट कर लेना कि √5 क्या है बेटा, एज रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो √5 को क्या लिख सकते हो, a/b लिख सकते हो। अच्छा ये जरूर लिख देना जहाँ पे a एंड b क्या है, को प्राइम है। क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 को छोड़ के जो a को भी काट दे और b को भी काट दे, या सीधी सी बात है इन दोनों का ऐसी फोन होना चाहिए। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √5 b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, √5 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये √5 हट जाएगा ना, √5 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 5 आएगा ना, 5b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 5। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ये थ्योरम पढ़े भी थे, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5a को भी डिवाइड करेगा, है ना। दैट इज 5 क्या कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो जब 5 a को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट बताएगा, नहीं आएगा, बोलो सर आएगा। मान लेते हैं k आएगा। क्या आएगा, k। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 5k। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। और यहाँ पे ये क्या करो कि किसी एक को, हाँ इसी वाले को फर्स्ट मान लो। तो लिखो यूजिंग 2 इन फर्स्ट, यूजिंग 2 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या था, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यही था ना। तो a की जो वैल्यू ला के यहाँ पे रख दो, जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 5k ना, उसका स्क्वायर क्या होगा 25k स्क्वायर। इसको नीचे ले आओ, तो 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू k स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब 5 किसको डिवाइड करेगा, तो b को ना। तो यार देखो यहाँ पे कंट्राडिक्शन नहीं हो गया बेटा, अभी वो लोग कहे थे और भी क्राइम को प्राइम नंबर है, मतलब 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर नहीं है जो a और b को काट सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये जो 5 है a को भी काट रहा है, b को भी काट रहा है। तो लिख दो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड गिवन इज ट्रू। तो गिवन क्या था, √5 एज इरेशनल। तो क्या इरेशनल के क्वेश्चंस और कराने ज़रूरत है आप लोग के लिए, कि कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इरेशनल का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कौन कौन सा टाइप है मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहीं बगल में। जैसे इस तरह का ये √5 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, ये मत छोड़ना। 1/√2 हो गया, 1/√3 हो गया, 1/√7 होगा। इसको ये दो टाइप, ये दोनों इसी तरीके से लगेंगे, ठीक है। और एक ऐसे आता है जैसे 2+3, 2+√3। ये तो सबसे आसान होता है कि रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं है इसलिए गलत है ना। यह आ जाएगा 5√5, इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा ये गौर करवा दे रहा हूँ, जब दोनों पे रूट लगाओ, क्योंकि अक्सर वो पूछता है। जैसे मान लो कह दिया आपसे प्रूव दैट, प्रूव दैट √a प्लस √b एज इरेशनल। तो लेट कर लेना बेटा कि √a
प्लस रूट बी इज रैशनल। रैशनल मानोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए बी तो है, तो अब सी बाई डी के बराबर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसके बराबर मान लो, सी बाई डी के बराबर। वह लिख देना सी एन डी आर इंटीजर एन सी डी आर को प्राइम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या इंटीजर लिख देना। अब रूट ए बराबर उन सबको उधर लेते जाओ, तो रूट बी, और देखो ऐसे हो जाएगा ना, सी बाई डी माइनस रूट बी हो जाएगा, सी बाई डी माइनस रूट बी हो जाएगा। तो जब भी रूट लगा तो क्या कर दिया करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया करो। तो क्या मिल जाएगा, इधर तो ए मिल जाएगा, इधर सी बाई डी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, माइनस टू सी बाई डी एंड रूट बी। तो ध्यान से देखो बेटा, स्क्वायरिंग करने से हमको क्या फ़ायदा मिला, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी कांस्टेंट वाले हैं, मतलब जो रेशनल नंबर है सबको एक तरफ भेजो। जैसे मान लो इधर ए था, फिर यहाँ पे सी बाई डी का होल स्क्वायर भी लेते आओ, माइनस बी लेते आओ, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बचा है, माइनस टू सी बाई ए रूट बी। तो रूट बी बराबर क्या लिख सकते हो, ये तो पहले से है ना, ये सब तो भाई सब पहले से हैं। इधर से जब लेके आओगे तो सी बाई ए माइनस आ जाएगा, ऐसे ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया। तो देखो ये इरेशनल नंबर है, एक ऐसा नंबर है इरेशनल, और ये कैसा है बेटा, रैशनल। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, कहोगे सर नहीं बराबर हैं, तो क्या कहोगे कि जो हम सोचे थे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड गिवन इज ट्रू। तो गिवन क्या है, रूट ए प्लस रूट बी एज इरेशनल। इससे ज़्यादा आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ के जाइए। अगर कोई और डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और खूब सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे में क्वेश्चन जितने बोर्ड में पूछे हुए सब मैं आपको विद इन 10 डेज के अंदर हर चैप्टर का, मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक चैप्टर आपके पास ऐसे ही भेज दिया जाए। ओके, थैंक यू।